प्रस्तुत अध्याय में हम हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के अंतर्गत प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि सूरदास के पदों का विस्तार से निम्नलिखित अध्ययन करेंगे। अध्ययन के विषय: कवि परिचय, कविता का प्रतिपाद्य, कविता का सारांश। सबसे पहले हम कवि के विषय में जानेंगे। मध्यकालीन हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति शाखा के चितेरे सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में सीही नामक ग्राम में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास का जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। बचपन से ही सूरदास की रुचि कृष्ण भक्ति में थी। कृष्ण के भक्त होने के कारण उन्हें मदन मोहन नाम से भी जाना जाता है। सूरदास के पिता गायक थे और सूरदास भी नदी किनारे बैठकर पद लिखते, उनका गायन करते और कृष्ण भक्ति के बारे में लोगों को अवगत कराते थे। विट्ठलनाथ के अष्टछाप कवियों में सूरदास सर्वप्रमुख व सर्वप्रिय थे। हिंदी साहित्य में सूरदास को सूर्य की उपाधि दी गई है। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। सूरदास ने अपने साहित्यिक जीवन में सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी नामक रचनाएं लिखी हैं। सूरसागर सूरदास जी का प्रधान एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सूरसागर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, उद्धव गोपी संवाद और गोपी विरह का बड़ा सरस और मार्मिक वर्णन मिलता है। भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की सर्वाधिक वृत्तियों का चित्रण सूरदास की कविता में मिलता है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। प्रस्तुत काव्य में सूरदास के भ्रमर गीत सार के 4 पदों का वर्णन किया गया है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर ब्रज में उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म व योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को अपनाती हैं, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आता। इसी वक्त एक भ्रमर अर्थात भंवरा उड़ता हुआ वहां आ जाता है और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियां भ्रमर के बहाने श्री कृष्ण के प्रति उलाहने उपालंब आरंभ कर देती हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इनिपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाऊं न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। गोपियां उद्धव को बड़ा भाग्यवान कहती हुई व्यंग करती हैं कि हे उद्धव, तुम अत्यंत अभागे हो जो प्रेम रस को नहीं समझते। कृष्ण के इतने करीब रहकर भी तुम उनके प्रेम से अनासक्त हो। तुम्हारी दशा उस कमल पत्र की भांति है जिसने जल के भीतर रहते हुए भी जल से अपने शरीर में दाग नहीं लगने दिया। इसी प्रकार जैसे जल में तेल की गगरी को डुबा दिया जाए तो उस पर जल की एक बूंद भी नहीं रुकती। तुम प्रेम के संबंध में क्या जानो, जबकि तुमने कभी ना तो प्रेम की नदी में अपने पांव को डुबाया और न श्री कृष्ण के सौंदर्य पराग में तुम्हारी दृष्टि ही अनुरक्त हुई। सूरदास के शब्दों में गोपियों का कथन है कि सबसे पगली और भोली भाली हम अबलाएं ही हैं जो गुड़ और चींटी की भांति श्री कृष्ण की रूप माधुरी में चिपट गई। अभ्यास कार्य: मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि उधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितही तय, उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। गोपियां उद्धव से शिकायत करती हैं कि जब से श्री कृष्ण ने गोकुल को छोड़ा है, उनके मन की इच्छा, उनके मन की बात तो मन में ही रह गई है। उद्धव, हम जाकर किसे अपनी व्यथा सुनाएं? श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य इसके पात्र भी नहीं है। श्री कृष्ण जी के वापस लौट आने की आस में ही उन्होंने अपने तन मन पर इस विरह पीड़ा के दुख सहे हैं। अब जब श्री कृष्ण जी का योग संदेश प्राप्त होता है तो गोपियां उनके विरह में टूट जाती हैं। अतः जिस ओर से सहायता मिलने की आशा थी
वहीं से दुख की प्रबल धारा बह रही है। हे उद्धव, अब हम क्यों मर्यादा को धारण करें? जब श्री कृष्ण जी ने हमें त्याग ही दिया है तो हमारी सभी मर्यादा नष्ट हो गई है। अभ्यास कार्य। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लगत ऐसो, ज्यों करोई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियां पुनः कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है जिसे वह मरते दम तक नहीं छोड़ता। उसी प्रकार हमारे हृदय ने मन, वचन और क्रम से श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। जागते सोते स्वप्न में तथा दिन रात सदैव हमारा मन कान्हा कान्हा की रट लगाया करता है। और इस बीच तुम्हारा योग तो सुनने पर हमें ऐसा लगता है मानो जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। तुम हमें वही निर्गुण ब्रह्मोपासना या योग साधना का रोग देने के लिए यहाँ चले आए जिसे न कभी देखा, न सुना और न कभी इसका अनुभव किया। इसका उपदेश तो उसे दीजिए जिसका मन चंचल हो। हम लोगों को इसकी क्या आवश्यकता? हम लोगों का चित्त तो श्री कृष्ण के प्रेम में पहले से ही दृढ़ता पूर्वक आबद्ध है। अभ्यास कार्य। हरिहर राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पहिए, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां रोष प्रकट कर कहती हैं कि हे मधुकर, श्री कृष्ण अब राजनीति शास्त्र के ज्ञाता हो गए, अर्थात मथुरा जाते ही छल और कपटपूर्ण व्यवहार करने लगे। एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, दूसरे गोपियों से जो प्रेम व्यवहार किया उसमें भी अपनी चतुराई दिखाई। उनकी बुद्धि का परिचय तो इसी से मिल गया कि उन्होंने ब्रज की युवतियों को योग साधना का संदेश भिजवाया है। अरे उद्धव, पहले के लोग कितने भले और सज्जन होते थे जो दूसरों के हित के लिए भागे चले आते थे, और एक कृष्ण को देखो जो दूसरे के मन को चोरी किए फिरते हैं। वे क्या नीति और धर्म का पालन करते होंगे जो स्वयं तो हम सब के साथ अनीति करते हैं और दूसरों को अनीति छोड़ने का पाठ पढ़ाते हैं। हे उद्धव जी, आप उनसे कहिएगा कि वे हमारे राजा हैं और राजा होने के नाते उन्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उनकी प्रजा को किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट पहुंचे, और यही एक राजा का धर्म है। अभ्यास कार्य।